नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। आइए हम चलते हैं शंका समाधान के सत्र की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। अंबर पर तारे हजार हैं पर चांद एक है। उस चांद की चांदनी के बिना तारों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह धरती के चांद हमारे परमान सागर महाराज है, जिनके आशीर्वाद के बिना रामगढ़ वालों की कोई अस्तित्व नहीं है। हे गुरुवर, आपकी सानिध्य में रामगढ़ जिन मंदिर का पंच कल्याण संपन्न हो रहा है, हम रामगढ़ वाले ऐसा क्या करें जिससे मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी हर क्षण प्रभावित होती रहे। जो भक्त एक बार मंदिर की प्रतिमा दर्शन करने आए तो उसके जीवन के हर क्षण में पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ रहे, इससे मार्गदर्शन करें। देखिए, मंदिर की प्रतिष्ठा अब होने ही वाली है, और जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से हम आप सबको प्रभावित करेगी। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति धन्य हो जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। इस प्रतिष्ठा में अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ा के रखना है। ओम, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ा के रखना है। समझ गए? आप जितनी अधिक भाव विशुद्धि बढ़ाओगे, प्रतिष्ठा में उतना प्रभाव बढ़ेगा और उसका ही परिणाम आने वाले दिनों में भक्तों को होगा। हम जब मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने में मंदिर बनाने वालों के भाव, भगवान विराजमान करने वाले के भाव, प्रतिष्ठा कराने वाले के भाव और सूर मंत्र देने वाले गुरु की भाव विशुद्धि का प्रभाव उन पर पड़ता है और तदनुरूप ही सारा जीवन व्यवहार बनता है। तो अब आप लोगों के हाथों में है, अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए, जरूर रंग लाइए। ओ उपस्थित हूँ श्रीमती उषा जी अजमेरा। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ज़्यादा नहीं है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नवधा भक्ति क्या है, इसके कितने भेद हैं, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, नवधा भक्ति जैन परंपरा में जो कही गई है वो 9 प्रकार की भक्ति है। नवधा भक्ति को रामचरितमानस में अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया, लेकिन आज आपने जिस संदर्भ में पूछा है मैं उस संदर्भ में बताऊंगा। इस नवधा भक्ति को 9 पुण्य कहा गया, उसी को लोग नवधा भक्ति कहने लगे। ये 9 पुण्य के माध्यम से किसी मुनि का आहार कराया जाता है। उनका परगाहन करना, यानी उनकी 3 प्रदक्षिणा देना, उच्च आसन में बिठाना, उनके चरणों का प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना और मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और अपने द्वारा तैयार अन्न जल की शुद्धि, ये 4 शुद्धियाँ साथ में जोड़ना। तो ये 9 पुण्य है, इसे ही नवधा भक्ति की कहा जाता है और ये नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दान दिया जाता है। नमस्ते। आइए बनगांव दमोह से श्रीमान संस्कार जी जैन। दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए तो सब सोचते हैं, पर धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? 2 तरह के सवाल अक्सर आते हैं, धन कैसे कमाएं या पुण्य कैसे कमाएं। ये बहुत होशियार है, एक साथ दोनों सवाल कर दिए। धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? देखो, बहुत अच्छा उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। धर्म के साथ धन कमाओ, धन भी कमाओगे और पुण्य भी कमाओगे। धर्म के साथ धन कमाने का मतलब क्या है? नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ धन कमाओ, नीति न्याय के साथ धन अर्जन करो,
हिंसा और शोषण से मुक्त होकर धनोपार्जन करो। ये धर्म युक्त धनार्जन है। इस तरह के धनोपार्जन करने वाले अतिरिक्त पाप अर्जन नहीं करते। और कहा जाता है साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि होती। तो यदि सही साधन से व्यक्ति धनार्जन करेगा तो उसकी बुद्धि भी निर्मल होगी। फिर वो धन का उपभोग पाप में न करके परमार्थ के कार्य में करेगा। तो धर्म के साथ धन कमाओ और कमाए हुए धन को धर्म में लगाओ तो धन भी बढ़ेगा और पुण्य भी बढ़ेगा। समझ गए? और कमाए हुए धन को पाप में लगाओगे तो एक दिन बंटा धार हो जाएगा। समझ गए? और धर्म में लगाओगे बेड़ा पार होगा। अब तुम्हें तय करना है बंटा धार करना है या बेड़ा पार करना है। सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो ये बात सूत्रों में मैं कह रहा हूँ, धनोपार्जन में अधर्म न हो और धन के भोग में धर्म हो। ये दोनों चीज़ें जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो। आइए श्रीमान विद्या प्रकाश जी रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं अन्यत्व भावना के बारे में पूछना चाहता हूँ। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं पर हैं परिजन लोय। पर जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं अत्यंता भाव सदा उनमें, गुण पर्याय में अन्यत्व अरे प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। इस संबंधी विपरीत मान्यता से यह संसार बढ़ाया है, निस्तत्व समझ में आने पर समरस निज में ही पाया है। तो महाराज श्री अत्यंता भाव और अन्यत्व भाव ये दोनों क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल। आप एक एक करके पूरी 12 भावनाओं पर, अच्छा है लोगों को कम से कम संक्षेप में 12 भावना का सार तो इनके निमित्त से मिल रहा है ना। एक बार इनके सवाल के लिए जोरदार। 12 भावना पर एक एक घंटे के प्रवचन तो मैंने कई बार बोले। मेरे 2-3 पुस्तकें भी 12 भावना पर प्रकाशित हैं। लेकिन सार में विस्तार इनके सवाल के माध्यम से आप सबको मिल रहा है। कल हमने एकत्व की बात की थी, आज बात अन्यत्व की। अभी आपने कहा एक दूसरे से अन्न होना और अत्यंता भाव होना, इसमें क्या अंतर है? उस अंतर को बताने से पहले अन्यत्व के अर्थ को समझना ज़्यादा जरूरी है। अन्यत्व का मतलब क्या है? मैं सबसे अलग हूँ। कल जब एकत्व की बात की तो मैं अकेला हूँ। जब अन्यत्व की बात करूँगा तो मैं अनोखा हूँ। अलग तो हूँ, अकेले तो हूँ, सबसे अलग हूँ। मेरा किसी से कोई मेल नहीं। स्वयं के अस्तित्व की इस अनुभूति का नाम अन्यत्व भावना है। और इसके साथ साथ अपने से जगत के सारे पदार्थों के भिन्नता का एहसास करना भी अन्यत्व भावना है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो एक सच्चाई हमारे सामने प्रकट होती है कि दो द्रव्य का एक दूसरे में अत्यंता भाव है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ जो रिश्ते नाते जोड़ते हैं, ये सब हमारा अज्ञान है, ये हमारे मोह भाव की परिणति है। इस शरीर से क्या हमारा एक परमाणु से भी नाता नहीं है, क्योंकि जगत के हर पदार्थ, हर वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है और सब अपने आप में अलग है। मैं हूँ, आप हो, मेरा आपसे कोई नाता नहीं। न मेरा एक प्रदेश आपसे जुड़ सकता है, न आपका एक प्रदेश मुझसे जुड़ सकता है। एकदम भिन्नता है। मैं अकेला हूँ, अलग हूँ, अनोखा हूँ। बस जो मैं हूँ वही सब कुछ है और मुझे बस मेरे मैं में रमना है। ये बुद्धि जिसके अंदर प्रकट हो जाती है
वही आत्मलीनता का सौभाग्य प्राप्त करता है और उसी आत्मलीन दशा से हमें मुक्ति मिलती है। ये इसका असर। आइए श्रीमान कमल जी बगाड़िया साहब रामगढ़ टेंट से ही। महामुनीश्वर, ज्ञान के प्रणेता, आपके चरणों में शत शत वंदन। कहते हैं सागर के भी दो किनारे होते हैं, सागर के भी दो किनारे होते हैं, कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं। कौन कहता है जिंदगी अकेली है, कौन कहता है जिंदगी अकेली है। जिंदगी में प्रमाण सागर जी जैसे गुरु जान से भी प्यारे होते हैं, प्रमाण सागर जैसे गुरु जान से भी प्यारे होते हैं। और आप संत आवे जिस घरा उसके रोज होली, दिवाली और दशहरा, ऐसे संत हमारे बीच पधारे हैं, आपका हम वंदन करते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या प्रभु मिलन में विरह अवस्था से गुजरना आवश्यक है? प्रभु के मिलन के लिए विरह की अवस्था, जैसे आपने संन्यास लिया है, एक तरह का विरह की अवस्था, इससे गुजरना आवश्यक है। और अहोभाव क्या है किसी के प्रति भी, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, प्रभु मिलन में विरह की भूमिका, अगर जैन दर्शन की दृष्टि से मैं जवाब दूं तो मैं कहूँगा प्रभु मिलन में विरह की नहीं, एकत्व की आवश्यकता है। प्रभु मुझसे बाहर नहीं, प्रभु मेरे भीतर ही है। जिससे मुझे मिलना है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। खुद से खुद के मिलन का नाम ही प्रभु मिलन है। जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मुझसे पृथक कोई और परमात्मा है ही नहीं। जो मेरा नियंता या निर्माता हो, जो मुझे पुरस्कृत या दंडित करता हो। जैन दर्शन कहता है तेरा परमात्मा तू खुद स्वयं है, पर तू उसे जानता नहीं। तू देहात्म बोध में जी रहा है। तेरी बुद्धि शरीर और शरीराश्रित तन संयोगों से बंधी हुई है, जो मोह और अज्ञान के परिणाम स्वरूप है। और जब तक ऐसे अज्ञान प्रेरित बुद्धि होगी तो दुखी बना रहेगा। उस अज्ञानता में तू कभी अपने आप को सुखी, कभी दुखी, कभी राजा, कभी रंग, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी रूपवान, कभी कुरूप, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बड़ा, कभी छोटा, यही मानते रहेगा। लेकिन यथार्थ तू केवल तू है। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, बस तुम जो हो बस हो, उसके साथ कोई विशेषण नहीं। वही तेरा स्वरूप है, वो तेरा परमात्मा है। उस परमात्मा से मिलना है तो विरह नहीं, एकत्व, उससे नाता, केंद्रीकरण, स्वयं का स्वयं के साथ केंद्रीकरण ही परमात्मा का मिलन है। समझ गए? मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। ना मैं झुका ना वे झुके। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे, अचानक वे मिल गए। ना मैं झुका ना वे झुके, ना वे मुझसे बड़े थे ना मैं उनसे लघु था। ना वे मुझसे बड़े थे ना मैं उनसे लघु था। एक आवरण, पर्दा, एक आवरण मुझे उनसे विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। बोलिए प्रमाण सागर महाराज जी की। तो अपने भीतर खोजो, खुद के भीतर खोजो, और जिस दिन तुम उसे समझ लोगे उसी दिन अपने जीवन को पूर्ण बना लोगे। समझ गए? लोक में जब हम अपने से भिन्न किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की धारणा पर विश्वास करते हैं
तब हमें लगता है कि उससे मिलने के लिए जो हमसे भिन्न कहीं और है, हमें सबसे नाता तोड़ना हो। लेकिन जैन धर्म कहता है नहीं, निज से नाता जोड़ दो, फिर किसी से नाता तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप से नाता जोड़ो। समझ गए? अब रहा दूसरा सवाल, अहो भाव क्या है? अहो 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 हमारे मुख से कब निकलता है? अहो, जब हम अपने आप को कृतार्थ, कृतकृत या धन्य महसूस करते हैं, है ना? अहो हो आ निकलता है। अपने आप को कृतकृत, कृतार्थ या जब धन्य महसूस करते हैं तो अपने आप अहो 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 निकलता है। बस स्वयं को कृतकृत, कृतार्थ और धन्य भाव से भर लेना ही अहो भाव है, जो हमारे भीतर की भाव विशुद्धि का द्योतक है। हम जब भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें, भगवान के चरणों में आए, उस घड़ी हमारे हृदय के जो उद्गार हैं वे सब अहो भाव। हे प्रभु, आहा आज धन्य हो गया, धन घड़ी यो, धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। ये अहो भाव है। और अहो भाव जितना बढ़ेगा, अहम भाव उतना घटेगा। अहो भाव बढ़ाओ, अहम भाव घटाओ। आज अक्सर अहो भाव घट रहा है, अहम भाव बढ़ रहा है। कायदे से कई जहाँ अहो भाव होना चाहिए वहाँ भी अहम भाव दिखने लगता है ना? अब आपका एक पूरक सवाल मैं आपकी तरफ से उठा लेता हूँ, क्योंकि दोनों उत्तरों में परस्पर विरोधाभास है। एक तरफ मैंने कह दिया कि भगवान तो मेरे भीतर है, और दूसरी तरफ मैंने भगवान के दर्शन के समय अहो भाव की बात की। तो आप कहोगे महाराज जी, जब आप लोग कहते हैं कि तेरा प्रभु तेरे ही भीतर है, तो बाहर प्रभु को क्यों पूजना? फिर हम ये 24 तीर्थंकरों की उपासना क्यों करते हैं? ये सवाल आपके मन में आ सकता है, हो सकता है आप कल पूछते, मैं आज ही आपकी तरफ से उठवा रहा हूँ। अब ये सवाल आ सकता है, पर इसे समझिए। एक बार एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर मुझसे चर्चा में एक बात कही कि महाराज जी, मुझे जैनिज्म की सब बातें समझ में आती, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप जैन लोग ईश्वर को मानते हो, पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? वो दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी। दर्शन की भाषा में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप जैन लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ना, ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। देखिए ना, ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैंने कहा बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संशय है। बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संशय है। बोले क्यों? मैंने कहा अगर ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब किसने की? अगर ईश्वर ने किडनी ठीक की तो खराब करने का भी दोष उस पर ही जाएगा, आरोप उसी पर ही लगेगा। तो उन्होंने कहा महाराज ये बात ठीक समझ में आई, फिर आप लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते? आपके सवाल के संदर्भ में मैं उत्तर, मैं जो आपके संभावित सवाल के संदर्भ में उत्तर दे रहा हूँ। तो मैंने कहा आप दर्पण देखती हैं? बोले हाँ देखती हूँ। क्यों देखती हैं? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? ना महाराज, दर्पण हमारे दाग धब्बे को भले साफ न करता हो,
पर दर्पण में हम दाग धब्बे को देखकर खुद साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस इसीलिए हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान हमारे दर्पण हैं, दर्पण है, उनके सामने उनकी छवि में हमें अपनी असली छवि का दर्शन होता है, हमें अपने भीतर के भगवान होने का एहसास होता है, और हमें दिखता है कहाँ कोई दाग धब्बा है, हम अपनी भाव विशुद्धि से उसे साफ कर लेते हैं। जैन धर्म में ईश्वर उपासना के पीछे यही दृष्टिकोण है, और वो हम अहोभाव से भर करके ही कर सकते हैं। आइए श्रीमान संजय जी जैन हजारीबाग से। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु पराश्री। मराश्री, जो मेरा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन है। जिस बिजनेस में मैं हूँ उसमें बहुत बार डीलर मीट कराना पड़ता है, डीलर की मीटिंग करानी पड़ती है। क्या है कि डीलर मीट करानी पड़ती है। कंपनी का प्रेशर रहता है कि मीट कराओ तो उसमें कॉकटेल हो, कॉकटेल समझ रहे हैं? हाँ, कॉकटेल हो, नॉन वेज वगैरह हो, उस प्रकार करना पड़ता है। पर हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि अटेंडेंस डीलर का कम हो जाता है। तो कंपनी का प्रेशर रहता है कि डीलर का अटेंडेंस कम हो जा रहा है और कैसे इसको किया जाए। तो कंपनी एक नया तरीका ढूंढ लिया। अब क्या करता है कंपनी कि डीलर मीट अपने करा लेता है, डेबिट हमको कर देता है, मैंने खर्चा का डेबिट हमको करता है, पैसा हम ही को देना पड़ता है। तो हम क्या करें? मैं एक घटना सुनाता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका एक कार्यक्रम इंदौर में हुआ। इंदौर में वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे सुरेश जैन। उनके जिम्मे उनके भोजन पानी के प्रबंध की व्यवस्था थी। अब ये जैन, उनके भोजन में सब तरह के भोजन की बात थी। इन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर ऐसा तो करूँगा नहीं। उन्होंने एक की नहीं सुनी, बड़े धाकड़ अधिकारी थे, और उन्होंने उनका अति उत्तम प्रबंध किया, शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था की। शुरुआत में बड़े अधिकारियों ने नाराज़गी जताई, लेकिन उनकी वो अपनी बात पर अड़े रहे, दृढ़ रहे, और खुद ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी सराहना की कि ये सिद्धांत निष्ठता का द्योतक है, और उन्होंने उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन की भी खुले मन से प्रशंसा की। मैं ये उदाहरण केवल इसलिए सुना रहा हूँ, अगर हम मजबूत हैं तो कंपनी को भी झुकना पड़ेगा। आप उनसे सीधे बोलिए, जो कार्य हम खुद नहीं करते हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। आप भोजन कराने की बात करते हैं, हम बिना ड्रिंक के और बिना नॉन वेज के एक क्लास कराएंगे। आप 5 स्टार होटल में मीट कराना चाहते हैं, हम वो करा देंगे। मेन्यू आपका, मीनू हमारा, हम कराएंगे। अगर आपने इसे प्रोवाइड किया, हम रिफ्यूज करते हैं। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, हम ये कार्य नहीं कर सकते, और सच्चे अर्थों में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी है। जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और एक बार दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखोगे तो दोबारा फिर वो कभी कहेंगे भी नहीं, प्रयास भी नहीं करेंगे। उनको ऐसा ऐसा भोजन कराओ कि लोग दंग रह जाए। समझ गए? अभी एक और बता रहा हूँ। 3 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसके कोऑर्डिनेटर थे रोहित जैन, इंदौर के, उदयपुर के, जो उन दिनों इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री। उसके जिम्मे वहाँ का पूरा भोजन था। अनेक देशों के लोग आए, सरकारों के प्रतिनिधि आए, और उन्होंने ऑर्गेनिक और शुद्ध शाकाहारी कराया, और लोगों को बताया कि नॉन वेज ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। और दृढ़तापूर्वक 3 दिन की मीट थी, उस मीट में उन्होंने 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शुद्ध शाकाहारी भोजन, और उनकी भोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो हम वो भी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। उनने भारत के विभिन्न प्रांतों में जो परंपरागत अनाज थे और जो परंपरागत बीज थे,
उनसे तैयार चीज़ें कराई। तो जहाँ चाह वहाँ राह। हमें कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं करना चाहिए। ऐसी घड़ी में हमारी निष्ठा की परीक्षा होती है और दृढ़ता से हमें उसका रास्ता निकाल लेना। नमोस्तु। आइए श्रीमान सुरेश जी, आशा जी विनायका। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शंका भी है और एक प्रश्न भी है। हम लोग एक ऐसा प्रबंध चाहते हैं महाराज श्री, जैसे नया मंदिर भी बना या मंदिर जिनालय के, जो अगर हमारे अधिकारी कोई बात नहीं सुनते हैं या हम कुछ प्रेषित करना चाहते हैं, तो क्या वहाँ हम एक बॉक्स रख दें जिसमें वो हम लोग लिख करके उसमें डाल दिए और वो हर हफ्ते निकाल दिया जाए, तो उस पर कोई विचार हो करके हमारे प्रबंधक जो हैं, तो अगर उसको निकाल के एक हफ्ते में निकाल पे उसको सुना जाए। ज़्यादा अगर लिख करके हो तो फिर उससे फ़र्क भी पड़ता है। तो क्या ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं? देखिए, करने को तो सब कर सकते हैं। पुराने समय में हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं में एक शिकायत पुस्तिका रहती थी, सुझाव पेटी या शिकायत, और लोग उसमें लिखते थे। महाराज श्री, वहाँ पर सिग्नेचर हम लोग अपना नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। सिग्नेचर जरूर करना चाहिए। डरना क्या है? हम अगर अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहे हैं तो गोपनीय बात है। हम किसी को नीचे गिराने के लिए या किसी की छवि खराब करने के या अन्य किसी दूषित अभिप्राय से कोई काम करे, तब तो बात संकोच की समझ में आती। लेकिन जब हम व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रबंध व्यवस्था में जुड़े लोगों का सहयोग कर रहे हैं और उनको ऐसे लोगों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। यदि उनके अच्छे सुझाव है तो न केवल उन्हें अपनाना चाहिए, अपितु उसके लिए खुले मन से धन्यवाद भी देना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन दोनों तरफ से गड़बड़ियाँ होती हैं। बहुत से लोग उनकी जो शिकायत है, शिकायत के लिए होती है, और कुछ लोग हैं जो इतने अहमन्य हो जाते हैं कि किसी के अच्छे सुझाव भी शिकायत समझते हैं। तो इससे गड़बड़ियाँ होती हैं, हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती। हमें इनके लिए एक खुलापन रखना चाहिए अपने विचारों में, और जब हम खुले विचारों के साथ काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। एक सलाह मैं सभी को ये ज़रूर दूंगा, जो भी मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग हैं पूरे देश भर में, वे हमेशा एक बात को ध्यान में रखें। मैं मंदिर का पदाधिकारी नहीं, भगवान का सेवक हूँ। मंदिर हमारी श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। अगर हम श्रद्धा के आयतन को सत्ता का अधिष्ठान बना देंगे तो वही सब बातें होगी जो नहीं होनी चाहिए। स्थिति में परिवर्तन अपेक्षित है, सोच में बदलाव अपेक्षित है। यदि ये होगा तभी हम कुछ अच्छा घटित कर सकें। तो महाराज श्री, हम लोग एक बॉक्स ऐसा बना के करें, आप बॉक्स अपने से बना भी कर सकेंगे अगर आप जहाँ हो, मुझे नहीं मालूम कहीं की भी बात, और ये उचित भी नहीं होगा। हमें जिनके हाथ में प्रबंध है उनके ही माध्यम से व्यवस्था कराना चाहिए, तो रास्ता होगा। आपने बॉक्स रख भी दिया और सामने वाले ने बॉक्स ही उठा के फेंक दिया तो क्या करोगे? जब तक हम जिनको अपनी सलाह देना चाह रहे हैं वो हमारी सलाह सुनने को राजी है कि नहीं, ये भी तो देखो। मुझे मालूम है आप अपने हजारीबाग के लिए ऐसा नहीं पूछ रहे, सबके लिए पूछ रहे हैं। हजारीबाग में तो सब अपने आप में इतने समर्थ है कि उनको सलाह की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, तो ये जो भी हो, हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करना चाहिए। कदाचित ऐसा नहीं भी है तो हम प्रेम भाव से अपनी बात पहुंचाने में संकोच न करें। भैया ये काम अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, और सामने वाले का मन इतना बड़ा होना चाहिए कि एक बच्चे के भी अच्छे सुझाव को नोटिस में ले, तब अच्छा हो। चलिए आइए श्रीमती रीना जी वगड़ा। चासन में विराजमान दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर कहते हैं कि अपने अपने कर्म हमें अपने खुद को ही काटने पड़ते हैं। तो हमारे अपने, जब हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे बच्चे जब कभी बीमार होते हैं या उन पे कोई परेशानी आती है, कष्ट आता है, तो हम उनके लिए पूजा प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, शांति विधान करते हैं, तो क्या उनसे उनके कर्म कटते हैं? हमारे देश में एक शब्द है दुआ, इसे मानती हो? युवा, दुआ, दुआ दुआ, मानते हो? हाँ। आशीर्वाद, आशीर्वाद, भरोसा करते हो? हाँ। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी दुआ, किसी की दुआ से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा काम तो तुम्हारे कर्मों से होगा। वही तो सवाल है। हाँ, अभी उत्तर वहीं दे रहा हूं। सुनो, ये बात सच है कि हर प्राणी अपने अपने कर्मों को ही भोगता है, लेकिन हम अपनी भावनाओं के बल पर उस व्यक्ति के अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। समझ गए? जैसे एक व्यक्ति बीमार है, बीमारी का कारण क्या है? इन्फेक्शन है, ये तो बाहरी कारण है। अंतरंग कारण उसका पाप है। अब हमने दवाई दी, दवाई ने क्या किया? शरीर में गया और जिस प्रकार के रसायनों से इन्फेक्शन हुआ था उनको हटा करके शरीर का शुद्धिकरण किया, हम स्वस्थ हो गए। ये तो ऊपर की चीज हुई, लेकिन दवाई खाते ही स्वस्थ हम नहीं हुए। एक बहुत बड़ा केमिकल चेंज हुआ है हमारी बॉडी में। वो क्या है? इन्फेक्शन का चेंज तो आपको दिखा, लेकिन हमारा और हमारे कर्मों का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक बंधन है। समझे? तो वो शरीर के रसायन बिगड़ने से कर्मों की रसायन बिगड़ गई, तो हमारा पाप का उदय आया, हम बीमार पड़ गए। हमने मेडिसिन ली, दवाई ली, हमारे शरीर के रसायन ठीक हुए, तो कर्मों के रसायन के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन गया, समीकरण ठीक बन गया, हमारे कर्म बदल गए, हम स्वस्थ हो गए। निमित्त बना, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से लेता है। इसी प्रकार कोई आदमी बीमार है, अशक्त है, परेशान है, हम उसके हित में भावना भा रहे हैं, तो हम उसके लिए पॉजिटिव वेव जो छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? पॉजिटिव वेव। उस पॉजिटिव वेव के परिणाम स्वरूप वो उसको जब ग्रहण करता है, दुआ उसे ही लगती है जो उसे स्वीकार करता है। ध्यान रखना, आशीर्वाद उसे ही फलता है जो उसे स्वीकार करता है। अगर तुम्हारे यहाँ स्वीकार्यता नहीं है तो कोई आशीर्वाद नहीं लगेगा। तो एक आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना से जो हमने सकारात्मक तरंगे प्रक्षिप्त की, वो तरंग उसके कर्मों की स्थिति में परिवर्तन करने में निमित्त बन सकता है, तो वो उसके स्वास्थ्य लाभ में कारण बन जाता है। समझ गए? और ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले पूछा गया होता तो शायद इतना अच्छा उत्तर नहीं मिलता, पर आज ये उत्तर है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में आज से 15 साल पहले तक की जानकारी के अनुसार 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी। मैंने 15 साल पहले एक लेख पढ़ा था, उसके आधार पर बता रहा हूँ। उसमें 85 में अब प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है, और प्रयोग हुए सेंट फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के कई यूनिवर्सिटीज में, कि अस्वस्थ व्यक्ति पर जब प्रयोग किया गया, 30 अलग अलग लोगों के समूह पर, 10-10 के 3 समूह पर प्रयोग किया गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई,
10 के लिए दवाई दी गई और 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी तेज़ी से और बढ़ी। जिन्हें सामान्य चिकित्सा दी गई उनकी बीमारी सामान्य स्तर से ठीक हुई, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी के सुधार की दर 200% अधिक थी। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही थी उन्हें पता नहीं था कि मेरे लिए कोई प्रार्थना भी कर रहा है। ये प्रयोग है, आप देखिए, आप अगर सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो ये प्रार्थना का प्रभाव है, हमारी भावनाओं का प्रभाव है। तो वो एक किर्लियन फ्रीक्वेंसी है। रूस में आज से रुडॉल्फ किर और किर्लियन, ये 2 वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया आज से लगभग 55-60 साल पहले। वहाँ 3 अलग अलग पानी के ऊपर प्रयोग किया गया। एक के लिए बहुत सकारात्मक भावना भाई गई, दूसरे के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और तीसरा सामान्य जल था। तीनों को पौधों पर सींचा गया। सामान्य जल को पौधे पर सींचने से उनकी वृद्धि दर समान रही। जिनके साथ नकारात्मक भावना भाई गई थी वो पानी एसिड का काम कर गया, और जो सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल था उससे पौधे की वृद्धि दर 200% बढ़ गई। पानी को देखा जाए तो केमिकली देयर इज नो चेंजेस, फिर भी उनमें अंतर था, वो गुणात्मक अंतर। और उससे एक पद्धति विकसित हुई कि हमारे शरीर में कोई बीमारी बाद में आती है, उसकी शुरुआत बहुत पहले होती है, उससे उसकी फोटोग्राफी पहले ले ली जाती है। किर्लियन थेरेपी के नाम से वो विख्यात हुई। तो ये हमारी भावनाओं का प्रभाव है। इसलिए कोई भी हो, हम उसके लिए अच्छी भावना भाएं। हमारी भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरा भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर फैमिली में किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है या रिलेशंस में, या उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो कष्ट पाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसके कर्मों का फल है। लेकिन साथ साथ पूरी फैमिली भी दुखी होती है, उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं, तो क्या उनके भी कर्मों का फल है? वो मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो सवाल था उसका ही अगला पार्ट है। हाँ, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा संयोग भी बना है, एक के बाद एक। अपने कर्मों का फल है, किस रूप में उसमें काम करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब इसी को हम थोड़ा पलट दें। अगर हम अच्छे में निमित्त बनते हैं तो बुरे में भी निमित्त बन सकते हैं। हम एक के लिए अच्छी भावना भाते हैं तो हम सबकी भावना से वो स्वस्थ हो सकता है। तो एक के दुख से हम प्रभावित होते हैं तो बाकी सब दुखी भी हो सकते हैं। हमारा मन जब किसी से जुड़ा होता है और ख़ासकर मोह से प्रभावित होता है तो उसकी वेदना, पीड़ा, कष्ट को देखकर व्यथित होता है। तो हमारी भाव दशा वैसी हो जाती है और उससे हमारे शरीर की ग्रंथियाँ उस रूप स्राव करने लगती है जो हमारे आँखों से आंसू और अंदर एक अलग प्रकार की संवेदना को प्रकट करती है। तो उससे हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। शरीर के रसायन से हमारे कर्मों के रसायन बदलते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। यदि उस घड़ी हम थोड़ा तटस्थ भाव से जिए और ये सोचे कि ये सामने वाले पर आया हुआ कष्ट इसके कर्म का उदय है, अब इससे हम दुखी होंगे तो कोई लाभ नहीं। हमारी समझदारी यही है कि हम इनकी जितनी बन सके सेवा करें, इनकी चिकित्सा कराएं और इनके लिए दवा के साथ दुआ करें, प्रार्थना करें ये जल्दी स्वस्थ हो। तो आप उससे अप्रभावित रहेंगे, आपका मन दुखी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ऐसे घटनाओं के घटने पर साधारण जन दुखी होते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्हें जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ हो, वो तटस्थ रहते हैं ना। तो एक ही प्रकरण में एक आदमी दुखी हो रहा है, दूसरा आदमी तटस्थ है, ऐसा क्यों? सब हमारी सोच पर निर्भर है। तो अगर हमारी दृष्टि आध्यात्मिक होती है तो ये सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए जीवन और जीवन की व्यवस्था को
ठीक रीति से समझना बहुत जरूरी है। और आमंत्रित हैं पंचकरण संबंधी सूचनाओं के लिए, विशेष सूचना के लिए आदरणीय भैया अभय जी। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि से नमन। बंधु, हमारी भावना, हमारी प्रार्थना का प्रभाव हुआ। 10 वर्ष पहले जो भावना भाई थी वो साकार हो रही है और आगामी 20 मई से 26 मई तक परम पूज्य युगल मुनिराज के सानिध्य में पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है। और मैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 20 मई से 26 मई तक आदिनाथ चैनल पर पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जिनके घर में आदिनाथ चैनल हो तो इस कार्यक्रम को जरूर देखें, और जिनके यहाँ नहीं है उन किस नंबर पे ये आदिनाथ चैनल आएगा उसकी सूचना आपको विधिवत दे दी जाएगी। पुनः कहना चाहूँगा 20 मई से 26 मई तक अद्भुत, ऐतिहासिक, अकल्पनीय प्रभावना के साथ जो हमने भावना 10 साल पहले भाई थी वो भावना साकार हो रही है। और आज जिनालय में वेदिका में जो मूर्ति प्रतिष्ठित होने वाली है वो प्रतिमाएं भी आज विराजमान हो चुकी हैं मुनिवर के आशीर्वाद से, गुरुवर के आशीर्वाद से। महाराज श्री आपके अनंत भक्त प्रकाश जी पाटनी अजमेर आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है। एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, लेकिन वह उन लोगों से दूर हो जाता है जिनको उसकी कदर नहीं होती। क्या ऐसा होना चाहिए गुरुदेव? बहुत अच्छा सवाल है और सवाल की 2 दिशा है। एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उनकी कद्र नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, मतलबी न होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी के साथ रहें। मतलबी न होने का मतलब सीधा सा ये है कि हम किसी से अपने स्वार्थ की पूर्ति न करें, पर अपने जीवन के मतलब को सुरक्षित रखें। मेरा मकसद, मेरा ध्येय ये सामने होना चाहिए। आप मुझसे पूछो तो मैं बड़ा मतलबी हूँ इस अर्थ में, क्योंकि मैं वहाँ आप लोगों के साथ कहीं खड़ा नहीं हूँ जो मेरी मर्यादा के बाहर है। अब ऐसे में आप मुझे सेल्फिश कह दो तो कह दो, मुझे स्वीकार है, पर मुझे आपसे किसी लाभ की अपेक्षा नहीं, मुझे आपसे कोई आशा और उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है। आप साथ हो तो, ना हो तो मुझसे जितना बने मैं आपके लिए अच्छा करूं, पर आप मेरे लिए अच्छा करो ये मेरी कोई इच्छा नहीं। पर हाँ, जहाँ मेरा बुरा होगा उससे मुझे सुरक्षित दूरी रखना, ये समझ मेरे भीतर है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये रखना चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ गए? तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर आपको मिल गया है और हमें ऐसा ही रखना चाहिए। अपने मतलब से मतलब रखो, लेकिन दूसरों से अपना मतलब मत साधो। जो लोग दूसरों से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और उसके पीछे उनको उल्लू बना देते हैं, वे लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। उनसे अपनी सुरक्षित दूरी होनी चाहिए और जीवन का पथ उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।